भी बाजार में ये चीकू को देगी रियल स्टोरी है। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हाँ अरे वो पिछली वीडियो में से साउंड रिमूव हो गया था, तो इसलिए मैं उसका जिसमें साउंड नहीं था वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट। तो अब मैं वहाँ से एक्सप्लेन करने वाली हूँ जहाँ पर जेके के पास जिनका कॉल आया था और वो घर आया था। आई एम रियली सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि ये पागल इतना ज़्यादा ऐसा कर लेगा। सॉरी आंटी। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? पहले मेरे भाई के साथ तूने ऐसा किया और यहाँ आ गया। जंको क्या कर रहा है? उसे जान से मारेगा क्या? छोड़ जंको। भाई प्लीज सुबह को मत मारिए भाई, इसमें मेरी गलती थी, प्लीज छोड़ दो। ते आज मैं इसे जान से मार दूंगा। भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर सुबह को कुछ हुआ तो भाई मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज सुबह को छोड़ दीजिए भाई। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम ऐसे कह रहे, जबकि इसने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया था और तुमने इसके लिए जान देने की कोशिश की थी, और अब तुम भाई थे। नो भाई, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है भाई। मैंने आपको नहीं बताया। हम सॉरी भाई, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने ही ज़्यादा कुछ सोच लिया था भाई। आपको तो पता ही है ना भाई, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए और मुझे नहीं मिलती तो मैं उसके लिए कितना पागल हो जाता हूँ। बस वही हुआ था। फिर तेज जेको को सारी बात बताता है कि आखिरकार बात हुई क्या थी। एंड देन जेके भागकर जिमिन के पास जाता है। गॉड जी, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं करने का सोचा, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, मेरी गलती क्या है। जंकुक जल्दी से अपने फार्म हाउस पहुंचता है और जैसे ही वो जिमिन के रूम में जाता है वो देखता है कि जिमिन एक कोने में बैठा हुआ रो रहा होता है। जिमिन मुझे देखो। जिमिन नहीं प्लीज अब मेरे साथ मत करना। नहीं, मैं माफी मांगता हूँ प्लीज। जिमिन मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैंने एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई। आई एम सॉरी जिमिन, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी जिमिन। फिर जंकुक जिमिन को सारी बात बताता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया जिमिन के साथ और वो उसे इतना टॉर्चर क्यों कर रहा था। जिमिन मैं तुमसे इन दिनों बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुम्हें फिर तकलीफ नहीं दूंगा। जिमिन कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, कि तुम मुझसे मैरिज करोगे? जंकुक की ऐसी बातें सुनकर जिमिन जेके को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मिस्टर जॉन जंकुक, तुमने एक गलत फहमी के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ हेल बना कर रख दी और तुम चाहते हो कि अब मैं तुम्हें माफ करूं? नो नेवर। जिमिन प्लीज मेरी बात समझो। तुम जो करने कहोगे ना मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। प्लीज जिमिन मुझे माफ कर दो। सॉरी जिमिन। मुझे अपने गंदे हाथों से टच करने की कोशिश भी मत करो। मैं अभी और इसी वक्त अपने घर जाना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे रोका तो यही मैं अब खुद को इस नाइफ से अपना हैंड काट लूँगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है जिमिन, तुम जैसे चाहते हो ना मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। बट जिमिन मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी जब तक तुम्हें मना नहीं लूँगा ना तब तक हार नहीं मानूंगा। बट आई हेट यू, गो टू हेल। बट आई लव यू टू, और मैं तुमसे ही कहलवा कर रहूँगा। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। जंकुक जिमिना को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बट जिमिन नहीं मानता। वो कभी उसके लिए फ्लावर लाता है, कभी फेवरेट फूड, बट वो हमेशा ही उसे फेंक देता है।
1 मिनट आ रही हूँ, डोरबेल बजाना बंद करो, आई मैं अभी। ओह तुम हो। मुझे लगा ही था। आंटी प्लीज ये वाले फ्लावर जिमिना को दे दीजिए ना, आपको तो सब पता है, अब सब मान गए, बस वो ही नहीं मानना, प्लीज आंटी। ठीक है, वैसे तुम अंदर आओ ना। नो नो आंटी, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय आंटी। जिमिन बेटा, तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट आया, जो कि इस बार जंगकुक देके गया। ओह गॉड, इस पागल इंसान की समझ में क्यों नहीं आता। मैं इसे जान से। जिमिन तुम्हारा बहुत हो रहा है। तुमने कभी देखा है कि किसी लड़के ने किसी लड़के के साथ ऐसा किया हो और उसने माफी मांगी हो? बट नहीं, जंगकुक आया, वो तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, अपनी कंपनी तक को छोड़कर यहाँ पर रात रात भर रहता है वो। उसके बावजूद आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, बट मॉम मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं हो। जिमिन बेटा गुस्सा छोड़ो और साफ शांत दिल से ये बताओ कि तुम जंगकुक को पसंद करते हो कि नहीं। डैड, अगर मैं सच बताऊँ तो हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, बट जो उसने मेरे साथ किया उसके बाद तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं और पता नहीं क्यों मुझे वही सब मंजर याद आने लगता है। डैड आई नो जिमिन, मैं जानती हूँ कि तुम किस तकलीफ से गुजरे होगे, बट बेटा जंगकुक भी तो देखो ना, वो तुमसे कितना प्यार करता है, कितना कुछ कर रहा है वो तुम्हारे लिए। कोई नहीं बेटा, अब हम सब तुम पे छोड़ते हैं, ओके। हाँ जिमिन, और वैसे भी तुमने हमसे कहा था कि हम जंगकुक के ऊपर कोई भी केस ना करें, इसलिए हमने आज तक कुछ नहीं किया, और हम ये डिसीजन भी तुम पे छोड़ते हैं कि तुम जेके के लिए क्या फील करते हो। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम अपने लिए एक छोटा ब्रेक लो और फिर सोच समझ के हमें जवाब दे देना, ओके बेटा। हाँ जिमिन, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए रोज के घर वालों से एंगेजमेंट की बात कर ली है, अगर तुम मान जाते हो तो कर लेते हैं। नहीं मॉम डैड, मैंने कहा ना कि मैं जंगकुक को पसंद करता हूँ, तो बस मैंने ये क्या बोल दिया। मॉम डैड, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, ओके। रोहत और जेहब जिमिन को देख के हंसने लगते हैं एंड वो फिर कुछ करने की सोचते हैं। जंगकुक अब बहुत हुआ, तुम 28 के हो गए, अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, और मैंने सोची है जो लड़की उससे ही, समझे तुम, और वो भी कल। मॉम, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी लाइफ में जिमिन के अलावा कोई नहीं आएगा, दैट्स इट। जंगकुक, तुझे मेरी कसम है, तू कल सगाई कर रहा, दैट्स इट। चलिए जेहब जी, मैं तैयार हो गई हूँ, अब हमें चलना चाहिए, ओके। मॉम डैड, आप अचानक से कहाँ जाने लगे? आपने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों इतने सबर के? एक्चुअली जिमिन बेटा, तुम्हें बता के भी क्या ही फायदा, तुम तो आने वाले हो ही नहीं, इसलिए मैं और जेहो भी जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम शाम तक आ जाएंगे, ओके। ऐसी कौन सी जगह है मॉम डैड जो मैं नहीं जा सकता? प्लीज मॉम बताइए ना। जिमिन बेटा मैं बताता हूँ, एक्चुअली आज जंगकुक की सगाई है, हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है बेटा, हम दोनों चलते हैं। आराम से रहना, ओके, बाय बाय। जंगकुक, गेट पे क्या देख रहे हो? रिंग पहनाओ। जेके जैसे ही रोज को रिंग पहनाने जाता है तभी उसे किसी की आवाज आती है एंड वो रुक जाता है। मिस्टर जॉन जंगकुक, वहीं रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा हुआ जिमिन तुम आ गए, देखो ये है मेरी भाभी होने वाली, इनसे मिलो। अभी बस 5 मिनट रुक जाओ, भाई ना रिंग पहना देंगे तभी हो जाएंगी मेरी भाभी। जिमिन तेग की बात का कोई जवाब नहीं देता और जेके को हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाता है। मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो ना? हाँ, कहाँ गए तुम्हारी वो बातें कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ये वो ऐसा वैसा? नई लड़की के आते सारी चीजें भूल गए तुम? हाँ जंगकुक, तुम हंस रहे हो, ये हंसने की बात नहीं है, समझे? अच्छा तो जिमिन तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहूं? जिमिन ये क्या किया तुमने, मुझे किस क्या किया? बुद्धू पागल, क्योंकि आई लव यू सो मच। अब मैं अपनी फीलिंग को और नहीं छुपा सकता,
मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जिमिन बहुत हुआ, बट अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब मेरी सगाई एक लड़की से हो रही है और मैं उसे प्यार करता हूँ। okay? प्लीज ऐसा मत बोलो ना। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज जोंको ऐसा मत बोलो। जेके जिमिन को रोता हुआ देखकर उसे गले लगा लेता है। जिमिन आई एम सॉरी, प्लीज रोना बंद करो। एक्चुअली ये सब एक ड्रामा है, प्लीज डोंट क्राई। क्या ड्रामा? फिर जोंकुक जिमिन को तैयार करके बेडिंग हॉल में लेके जाता है एंड उन दोनों की वहाँ पर बेडिंग हो जाती है। जिमिन, ये तुम्हारे लिए। हाँ जोंकुक, यू सो स्वीट, थैंक यू। क्या हुआ जोंकुक, ऐसे क्या देख रहे हो तुम? नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत रात हो गई है, हमें सोना चाहिए। ओके, गुड नाइट। जोंकुक जैसे ही सोने के लिए जाता है, जिमिना जोंकुक को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जिमिन, ये क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर हबी, क्या तुम भूल गए हो आज हमारी फर्स्ट नाइट है? और हाँ, याद तो ये भी होगा कि तुमने मेरे साथ फॉल्स किया था, तो अब बारी मेरी है। जिमिन, तुमने ऐसे करके खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। इससे पहले कि जिमिन को समझ पाता, जोंकुक जिमिन को बेड पर पुश करता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। हाँ जोंकुक, ये गलत बात है, ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं करनी है।